नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है और गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। हर घर में फैज़ान है। उसने चोरों को देखा वली कर दिया। उसने चोरों को देखा वली कर दिया और पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। गौसे आज़म की है हर नजर कीमिया, उनका फरमान खालिक का फरमान है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है और सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई और मुहर उनके कदम की लगाई गई। सारे वलियों की गर्दन झुकाई गई और मुहर उनके कदम की लगाई गई
चाहे औताद हो चाहे अब्दाल हो, मेरे गौसे जली का मदह खान है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, और नारे या गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है ये, इसमें आजम है ये, और यही लाहौल है, जिसको सुन करके जल जाता शैतान है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। सुभान अल्लाह। और गौसे आजम वलियों का सरताज है, गौसे आजम वलियों का सरताज है, हर जगह हर घड़ी आपका राज है, हर जगह हर घड़ी आपका राज है, और उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है, उनके हाथों में साइम हम सब की लाज है, जो मुरीदों का हरदम निगहबान है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। गौसे आजम वलियों का सरताज है, गौसे आजम जमाने का सुल्तान है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम की हर जा मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैजान। सुभान अल्लाह, बेशक। लाइक अज़ीम तकरीम, वाजिबुल एहतराम, गिरामी कदर सदर जलसा हजरत किबला पीर तरीक़त सैयद उस्मान शाह दामत बरकातुहुल आलिया, ज़ी वक़ार गिरामी कदर काबिल सदत अज़ीम तकरीम जुमला सादात इज़ाम व उलमाए किराम, मोहतरम और मुकर्रम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल करम और उसका एहसान कि उसने महज अपने फजल करम और एहसान से हमें ये तौफीक रफ़ीक अता फरमाई कि आज हम और आप इस बाबरकत नूरानी इरफानी महफिल पाक में महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरानी पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर अलैहि रहमत व रिज़वान की दरबार गोहर बार में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के तवस्सुल और तसद्दुक से हमारी इस हाजिरी को कबूल फरमाए, और इस मुबारक और मुक़द्दस जिक्र को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का जरिया और सबब बनाए। जिस मुक़द्दस ज़ात के जिक्र के लिए और जिनकी याद मनाने के लिए आप और हम इस बाबरकत महफिल में आए हैं, उस ज़ात को अल्लाह ताला ने इतनी बेशुमार शानें अता फरमाई, और वो अज़मतें और रिफ़ातें और वो मरातिब अता फरमाए कि आज तक उनके जिक्र का न कोई हक अदा कर सका और न कोई आज कर सकता है, और न क़यामत तक उनके जिक्र का हक अदा कर सकेगा। इतनी अजमत वाली ज़ात है महबूब सुबहानी की ज़ात, पीराने पीर की ज़ात और दस्तगीर की ज़ात। हम इस महफिल पाक में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद लेके आए हैं, और वो मकसद है नजराना पेश करना। अल्लाह ताला अपने हबीब बंदों के सदके में हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। वरना हकीकत ये है कि कहाँ हम और कहाँ जिक्र गौसे पाक, बड़ी अजमत वाली ज़ात है। चूंकि
हमें चंद मुफीद बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करनी, इसलिए मैं जो कुछ भी अर्ज करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के तहत होगा कि हम उसे सुने भी और उस पर गौर व फिक्र भी करें। उसमें सबसे पहले बुनियादी बात जो है वो अर्ज करके और अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, गुफ्तगू का आगाज करूं, जो बुनियादी बात है और अहम और जरूरी भी है। और हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह उस बात से वाकिफ भी हैं और कई बार हमने अहले इल्म से, अपने बुजुर्गान दीन से और अपने मुर्शिदान बरहर से, रहबरान से हमने इस बात को जरूर सुना होगा, एक बार नहीं बल्कि कई बार। और वो बात ये है, इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी अल्लाह ताला की सारी कायनात में इंसान जो है ये शरफ वाला, बुजुर्गी वाला, करामत वाला। और ये कुरान मजीद से साबित है। शराफत का ताज अल्लाह ताला ने इंसान के सर पे रखा। लक़द करमना बनी आदम, रब ने फरमाया हजरत आदम की औलाद को हमने इज्जतों से माला माल किया। ये इंसान, और ये जुमला इतना भारी है जो मैंने अर्ज किया, यानी रब की सारी मखलूक से अफजल है। मखलूक चाहे जमीनी हो चाहे आसमानी, उन सब में अफजल इंसान है, शरफ वाला, करामत वाला। लक़द करमना बनी आदम खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ये कुरान मजीद में इस इंसान की शराफत और करामत का जिक्र है। तो इतनी शराफत और करामत वाला ये इंसान है, तो अल्लाह ताला ने इसको पैदा किसके लिए किया? ये है वो अहम जो मैं अर्ज कर रहा था, सबको मालूम है। यानी इतनी शराफत वाला, इतने करामत वाला ये इंसान सारी मखलूक में बेहतर। तो जब ये इतना अफजल है, बेहतर है, और अल्लाह ताला ने इसे पैदा किया, तो कोई न कोई मकसद तो होगा किसके लिए पैदा किया। तो वो मकसद है अल्लाह की बंदगी। ये मैं जुमले बोल रहा हूं, और ये वो बात है जो अल्हम्दुलिल्लाह आप सामीन बखूबी जानते हैं। इन इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया किसके लिए? बंदगी के लिए, इबादत के लिए, अल्लाह की याद के लिए। ये बना ही इसलिए है कि अपने रब की बंदगी करे इंसान। अच्छा, अब इबादत किसे कहते हैं? ये भी एक सवाल है। यानी इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया अपनी इबादत के लिए, तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इबादत कहते किसको है। तो उसका मैं बिल्कुल आसान जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल आसान, जो हर आदमी जरा सा भी अगर गौर करे तो आसानी से समझ ले। यानी इबादत किसे कहते हैं? तो मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं कि इबादत किसे कहते हैं, ये समझाने के लिए अल्लाह ने नबी और रसूल भेजे। जो 1,24,000 अंबिया तशरीफ लाए, उनके तशरीफ लाने के पीछे बेशुमार मकासद हैं, लेकिन अहम मकसद, बुनियादी मकसद ये कि वो इंसानों को आकर के ये बता दें कि ऐ इंसानों, रब ने तुम्हें बंदगी के लिए पैदा किया है। नबी इसलिए तशरीफ लाए, रसूल इसलिए तशरीफ लाए, हादी बन करके आए। हादी यानी राह दिखाने वाला। और राह कैसी? इबादत और बंदगी की। जब अंबिया और मुरसलीन ने ये कहा कि ऐ इंसानों, रब ने तुम्हें बनाया इबादत के लिए, तो जाहिर बात है उस वक्त भी इंसानों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि हमको बनाया तो इबादत के लिए है और आप भी यही कहने आए, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ कि इबादत कहते किसको है। रब ने फरमाया कि मैंने तुम्हें बनाया इबादत के लिए। अंबिया ने आकर के याद दिलाया कि तुम आए हो इबादत के लिए, लेकिन सवाल अपनी जगह पे है कि इबादत कहते किसको है। तो इबादत कहते किसको है, इसका जवाब नबियों ने ये दिया था।
नबियों ने, सारे नबियों ने जवाब यही दिया था कि इबादत कहते हैं कि हम आए हैं तुम्हें ये बताने के लिए कि इबादत किसे कहते हैं। अब तुम सारी दुनिया से नजरें हटा के, और नबियों ने फरमाया ऐ कौम, अगर समझना चाहते हो कि इबादत किसे कहते हैं तो सारी दुनिया से नजरें हटा के नबी के कदमों पे नजर जमा लो, और फिर तुम्हारी नजर में नबी की जात रहे। नबी जो कुछ करता हुआ नजर आए वो रब की इबादत है। इसको दूसरे अल्फाज में मैं अर्ज कर दूं कि अंबिया की अदाओं का नाम इबादत है, नबियों की अदा का नाम इबादत है। अदा से मुराद, अब ये भी तो एक अहम मसला है, अदा अदा हम हमेशा बोलते रहते हैं, और एक तो अदा वो है कहते नमाज अदा कर लो, अदा वो भी है, और एक ये है कि फला शख्स की ये अदा है। अब ये अदा क्या, तो इस अदा को समझाने के लिए मैं अर्ज कर दूं, इस अदा को सिवाय इस लफ्ज के और किसी लफ्ज से मैं तो अर्ज नहीं कर सकता। यानी अदा से मुराद ये है कि नबी की पाक आदतें, यानी अखलाक आदतें, उठना बैठना। अब नबी उठे तुम देखो, और फिर उसी तरह तुम उठो, तो ये नबी का उठना हुआ तुम्हारी इबादत हो, ये अदा है। और नबी बैठा तो अब कौम पर लाजिम है कि जैसे नबी बैठा है वैसे ही बैठो, और ये तुम्हारा बैठना रब की इबादत है। देखो हम तो ये समझ रहे थे कि सिर्फ नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, लेकिन यहाँ मामला जो है बहुत ही वसी है और बहुत फैला हुआ है। इबादत चंद चीजों का नाम नहीं है, इबादत है नबी की अदाओं का नाम। जैसे नबी ने जिंदगी बसर की, कौम पर भी लाजिम था कि वो वैसे ही जिंदगी बसर करे। गोया कि अंबिया तशरीफ लाए ये बताने के लिए कि हमें देखो, हम जो कर रहे हैं तुम वही करो, हमारी अदा होगी और तुम्हारी इबादत होगी। अब अंबिया तशरीफ लाते रहे, और अभी इसको और आसान कर दूं, और आसान कर दूं। अंबिया तशरीफ लाए ये बताने के लिए कि रब ने दो घर बनाए, एक का नाम जन्नत है, दूसरे का नाम दोज़ख है। एक का नाम जन्नत है, दूसरे का नाम दोज़ख है। अब जन्नत में जाएगा कौन, दोज़ख में जाएगा कौन? तो रब ने फरमाया कि हादी आ रहे हैं, मेरे महबूब बंदे तशरीफ ला रहे हैं, वो आकर के तुम्हें बताएंगे कि ये रास्ता जन्नत का है और ये रास्ता दोज़ख का है। अंबिया ने ये बताया या नहीं बताया? यानी जन्नत का रास्ता कौन सा है बता दिया, दोज़ख का रास्ता कौन सा है बता दिया। अब अंबिया आते रहे, रास्ता बताते रहे, अंबिया आते रहे और नमूना बन करके और ये हिदायत फरमाते रहे कि रास्ता वही है जिस पे हम चल रहे हो, हमारे पीछे तुम चलो, जैसे हम जिंदगी बसर कर रहे हैं उसी सुन्नत पर तुम जिंदगी बसर करो, ये रास्ता जन्नत का है। और अगर तुमने इस रास्ते को छोड़ दिया तो वो रास्ता हरगिज हरगिज जन्नत का रास्ता नहीं है, बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है। यानी अब ये सारी गुफ्तगू जो मैंने की है वो ये है कि ये इबादत कहें, जन्नत का रास्ता कहें, जो कुछ भी कहें, कुरान मजीद ने इसको एक मुकद्दस नाम से ताबीर किया है और वो है सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। तो अब यूं कहिए कि नबी तशरीफ लाते रहे, सीधा रास्ता बताते रहे, यके बाद दीगरे नबी आते रहे, रास्ता बताते रहे। एक नबी गया, लोगों ने फिर रास्ता छोड़ दिया, दूसरा तशरीफ लाया, उसने जन्नत का रास्ता फिर बताया, वो नबी पर्दा फरमा गया तो तीसरा आया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितना आसान मजमून अर्ज कर रहा हूँ। यानी अंबिया तशरीफ लाते रहे, जन्नत की राह दिखाते रहे, और अगर लोग भाग गए थे तो फिर उनको राह पर लगाते रहे, सिलसिला चलता रहा। 1,24,000 नबी तशरीफ लाए, हर नबी ने आकर के यही कहा कि ये जन्नत का रास्ता, ये जन्नत का रास्ता।
लोग चलते रहे और नबी तशरीफ ले गया, पर्दा फरमाया, 100 साल भी नहीं हुए, लोगों ने फिर रास्ता छोड़ दिया, फिर नबी आया, फिर कुछ अरसा गुजरा, लोगों ने फिर रास्ता छोड़ दिया, फिर नबी आया। ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि ये बार बार राह से हटे, बार बार नबी आए और फिर राह बता दें। करम नहीं तो और क्या है, ये रब का करम नहीं तो और क्या है। उसकी रहमत तो ये चाहती है कि ये दोज़ख से बचें और जन्नती बने, इसलिए हर नबी रहमत बन करके आया, रहमत बन करके आया और रहमत लोगों पर यही वाज़ेह करती रही कि ये रास्ता, ये रास्ता। अच्छा, आखिर में कौन आया? अल्हम्दुलिल्लाह, हर मोमिन मेरे इस सवाल का जवाब दे सकता है। 1,24,000 नबी, आखिर में कौन आया? तो आप कहेंगे मेरे और आपके आका खत्मुल मुरसलीन, ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबियों के नबी, रब के आखिरी नबी, खत्मुल मुरसलीन आप तशरीफ लाए। और जब आप तशरीफ लाए तो बताइए, हमारा ईमान और अकीदा है अब नबूवत का दरवाजा बंद, अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई नया दीन नहीं आएगा, कोई किताब रब की बारगाह से अब नहीं आएगी, अब ये आखिरी किताब है, ये दीन भी आखिरी है, मेरे और आपके आका नबी भी आखिरी हैं। अब जब आखिरी नबी आ चुके, दरवाजा बंद हो चुका, तो सवाल ये पैदा हुआ कि पहले जब अंबिया पर्दा फरमा के गए और पीछे से कौम हटी तो नबी आया या नहीं आया? नबी आया, आते रहे और राह बताते रहे। मेरे आका के बाद तो अब कोई नबी आएगा नहीं, लेकिन कौम की क्या गारंटी है कि वो उसी राह पे कयामत तक चलती रहेगी? इंसान तो फितरी वही बातें हैं जो पहले भी थी, ये इंसान तो अब भी भाग सकता है। मेरे आका ने पर्दा फरमाया, अब कोई नबी आने वाला नहीं, ये इंसान फिर भागेगा, फिर रास्ते से हटेगा, सिराते मुस्तकीम से हटेगा, जन्नत से रास्ते से हटेगा। तो जब ये अब हटेगा तो नबी तो कोई आएगा नहीं, तो फिर इसे राह कौन बताएगा? आप जरा गौर तो करें, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ये यानी जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूँ बड़ी आसान बात है। यानी मेरे और आपके आका की आमद से पहले कौम ने जब रास्ता छोड़ा तो नबी आया, और ये के बाद आते रहे 1,24,000, और मेरे और आपके आका के बाद अब तो कोई नबी आएगा नहीं, कौम तो फिर वही है, रास्ता छोड़ेगी, ये इंसान तो फिर रास्ते से हटेगा, सिराते मुस्तकीम से हटेगा। अब अगर हटा तो रास्ता कौन दिखाएगा? इसे फिर रहबर बन करके, हादी बन करके, मुर्शिद बन करके फिर वही जन्नत की राह कौन बताएगा? अब कोई नबी तो आएगा नहीं। तो रहमत ने झूम करके कहा, घबराओ मत, अब नबी तो नहीं आएगा, लेकिन नबी के नायब कयामत तक आते रहेंगे। नबी नहीं आएगा, नबी के नायब कयामत तक आते रहेंगे, और जो नायब बन करके आएगा वो काम वही करेगा जो नबी ने बताया, यानी ड्यूटी उसकी वही होगी कि ये जो गुमगश्ता राह है और जो राह से हट गया है उसे वो नायब आकर के फिर उसी तरह जैसे कि नबी राह बताते थे, जन्नत का रास्ता बताते थे, और फिर उनको हादी मुर्शिद बन करके दोज़ख से बचाते हुए जन्नत की राह दिखाते थे। नायबीन आएंगे और क़यामत तक आते रहेंगे, हर दौर में आते रहेंगे, हर जगह पे आते रहेंगे, और फिर ये भी अर्ज कर दूं कि हर कौम में आते रहेंगे, और वो आकर के कोई और काम नहीं करेंगे, उनका काम सिर्फ एक होगा, जिंदगी भर उनका काम एक ही होगा, और वो ये होगा कि कौमे मुस्लिम को फिर जन्नत की राह बताएंगे और उनकी हिदायत करके और उन्हें फिर उसी नहज पर, उसी तरीके पर गामजन कर देंगे, और फिर यही कौम मुसाफिर बन करके और फिर उसी तरीके पर और रास्ते पर चलेगी जो जन्नत का रास्ता है। अब ये नायब कौन? मैंने जो ये अर्ज किया नायब, यहाँ कोई इल्मी बहसें नहीं करनी है कि नायब कौन बन सकता है, वो तो अपनी जगह पे है। मैं तो अभी रास्ता हमवार कर रहा हूँ, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। अब नबी नहीं आएगा, बिल्कुल ये यकीन, ये ईमान, यानी इसी का नाम ईमान है। मेरे और आपके आका खत्मुल मुरसलीन है, नबूवत का दरवाजा बंद, अब नबी नहीं आएगा। आते रहे 1,24,000 आए, अब नहीं आएगा।
नबूवत का दरवाजा ही बंद है, अब कोई नबी नहीं आएगा, तो कयामत तक इस कौम का रहबर कौन बनेगा? तो मैंने कहा नाइब बनेंगे। ये नाइब हैं कौन? नाइब किसे कहते हैं? तो मैं उसका बिल्कुल एक ही लफ्ज में जवाब दे दूं, वो है औलिया अल्लाह। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना के सच्चे नाइब कौन है? औलिया अल्लाह। और ये विलायत जो है, इस विलायत के दरवाजे के खोलने के पीछे मकसद यही है। अब ये जुमला समात फरमा लें कि अब कोई नबी नहीं आएगा, वही काम सरंजाम देने के लिए वली आएंगे। यानी कौम की हिदायत के लिए, रहबरी के लिए कौन आएगा? वली आएंगे। तो आप और हम तो अपनी आंखों से मुशाहिदा करके देख चुके हैं, और तारीख भी इस पर सबूत फराम कर रही है। आज तक क्या वली नहीं आए? भाई खुद हमारे इस इलाके में क्या वली नहीं आए? अभी दूर जाने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब किबला ने काम क्या किया? ये मुफ्ती आजम जो है, इन्होंने काम क्या किया? और फिर जितने भी हमारे मुर्शिदाने बरहक हैं, मुर्शिदाने बरहक, उन्होंने काम क्या किया? उनका काम यही रहा जिंदगी भर, वही राह दिखाते रहे, जन्नत का रास्ता, जन्नत का रास्ता। अब कोई चले न चले ये उसकी मर्जी है, लेकिन काम उनका यही रहा। तो नायब हैं वली, यानी नबूवत का दरवाजा तो बंद है, रब ने विलायत का दरवाजा खोल दिया कयामत तक। अब वली आते रहेंगे और फिर सिराते मुस्तकीम पर लोगों को चलने की हिदायत फरमाते रहेंगे। आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। अब कितने इससे पहले आए अल्लाह जाने, और कितने इसके बाद आएंगे, जवाब यही होगा अल्लाह जाने। मेरे और आपके आका के विसाल के बाद कितने आए अल्लाह जाने, कितने इस वक्त हैं अल्लाह जाने, और कितने कयामत तक आएंगे। तो हम तो जवाब यही देंगे ना, अल्लाह जाने। यानी ताजदार मदीना के नायब औलिया अल्लाह, और मेरे आका के विसाल के बाद आज तक कितने आए? है किसी के पास जवाब? होगा, लेकिन वो होगा उनके पास जो साहिब विलायत है। अहले इल्म में से कोई दावा नहीं कर सकता। जो अहले दिल हैं वो अगर दावा करें तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल मसला है। मेरे और आपके आका के विसाल के बाद आज तक कितने वली आए? और फिर जाहिर बात है, विलायत कोई एक दर्जा तो है नहीं, विलायत में कई दर्जात हैं, कई मकामात हैं, कई अलग अलग ग्रेड हैं, कई ओहदे हैं, कई मनसब हैं, कई मर्तबे, अलग अलग ड्यूटियां हैं। अब किस किस ड्यूटी वाले को आप गिनेंगे? कितने आए? जवाब यही अल्लाह जाने। और इस वक्त भी कितने मौजूद हैं? यकीनन हैं। अगर वली न हो तो ये जमाना चल नहीं सकता। अगर वली से दुनिया खाली हो, एक मिनट भी ये दुनिया कायम नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। आज भी मौजूद हैं, इसलिए ये दुनिया का निजाम उनके सदके में चल रहा है। और जब तक चलेगा, यानी कयामत की सुबह तक, तब तक ये वलियों की जमात इसी तरह आती रहेगी और इसी तरह अपना जो मनसबी फरीजा है उसे अदा करती रहेगी। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ा जबरदस्त काफिला है। अल्लाह जाने, रसूल जाने कितने आए, कितने हैं और कितने आएंगे। और ये जुमला मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि इसी पर मुझे फिर एक जुमला अर्ज करना है। नायबीन औलिया न मालूम कितने आए, न मालूम कितने मौजूद हैं और न मालूम कितने आएंगे। लेकिन ये जो सहाबा किराम, अइम्मा किराम, ये जो मुक्तदर हस्तियां हैं, उन्हें छोड़ करके बाकी जितने भी आए और आज जितने भी मौजूद हैं और कयामत तक जितने भी आएंगे, इमाम महदी तक, इमाम महदी तक जितने भी आएंगे, हुजूर के नाइब वली, चाहे जिस मनसब के, जितने भी असहाब और अइम्मा को छोड़कर जितने भी आए, जितने भी हैं, इमाम महदी तक जितने भी आएंगे, इन सारे जो हुए, जो हैं, जो होंगे, उनमें कोई भी महबूबे सुबहानी जैसा नहीं। ये है वो जुमला जो काबिल गौर है।
यानी ये जो मैंने दो जुमले बोले ना, नहीं अल्लाह जाने, मैं जो अर्ज कर रहा था कि कितने आए अल्लाह जाने, कितने हैं अल्लाह जाने, कितने आएंगे अल्लाह जाने, तादाद अल्लाह जाने, लेकिन चाहे जितनी तादाद हो, जो गए, जो हैं, जो आएंगे, लेकिन उनमें कोई भी महबूबे सुबहानी जैसा नहीं, कोई भी महबूबे सुबहानी जैसा नहीं। क्यों नहीं? तो उसकी वजह बता दूं, और मैं बिल्कुल दलील के साथ बात अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल दलील के साथ। किसी ने इसका जवाब देते हुए ये कहा था कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम, और गालिबन ये मौलाना रूम का शेर है, ये अक्सर ने मौलाना रूम का लिखा है, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया। अब ये चूंकि फारसी है, सुना तो आपने भी होगा, लेकिन मैं इसका तर्जुमा कर दूं, और मैं इसको अपनी बात पर दलील बना रहा हूं कि वलियों में कोई गौसे आजम जैसा नहीं। और मैंने दो जमातों को अलग कर दिया है ताकि मुझ पर कोई एतराज न करे। ये यानी वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, पानी से पहले पार, ये जरूरी है। अल्लाह अकबर। अइम्मा अतहार की तो शान सुभान अल्लाह, और असहाब तो फिर असहाब हैं। इन दो जमातों के बाद, इन दो जमातों के बाद वलियों में कोई महबूब सुबानी जैसा नहीं। अब नहीं तो क्यों? उसका जवाब है ये, इस दलील से इन्होंने ये बात कही कि गौसे आजम दरमियाने औलिया, चूं मोहम्मद दरमियाने अंबिया। अब इसका मतलब ये होता है कि गौसे आजम महबूब सुबहानी वलियों के बीच में, सारे औलिया के बीच में गौसे आजम ऐसे ही हैं जैसे सारे नबियों के बीच में मोहम्मद मुस्तफा। आप अंदाजा फरमाएं, एक तरफ है मामला नबूवत का और एक तरफ मामला विलायत का, और ये दोनों बड़ी शानें हैं। अल्लाह अकबर। नबी और वली, नबियों में कोई है मेरे और आपके आका जैसा? 1,24,000 में कोई नबी है मेरे और आपके आका जैसा? अल्हम्दुलिल्लाह आप भी कह रहे हैं कोई नहीं, मेरे आका जैसा कोई नहीं। तो जैसे नबियों में मेरे आका जैसा कोई नहीं, वैसे वलियों में महबूबे सुबहानी जैसा कोई नहीं। ये है शान महबूबे सुबहानी की। अच्छा, जब कोई नहीं तो फिर ये भी तो मानना पड़ेगा कि जैसे नबियों के सरदार मुस्तफा हैं, वैसे वलियों के सरदार गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर है, पीराने पीर दस्तगीर है। इस पर अगर मैं चाहूं तो एक इल्मी बात भी अर्ज कर सकता हूं, लेकिन चूंकि हमारा जो ये मुआशरा है और हमारी ये जो महफिलें हैं वो ज्यादातर यानी हिकायतों को ज्यादा पसंद करती हैं, और हिकायतों को करामतों को। और आप भी गालिबन यही ख्याल लेके आए होंगे कि गौसे आजम की करामत सुन ली तो हमने समझ लिया शान सुन ली, हमने करामत सुन ली। लेकिन अर्ज कर दूं, ये करामत जो है ये यानी वली की बड़ी शान नहीं है। शान जरूर है, लेकिन करामत वली की बड़ी शान नहीं है। और न ये कि करामत से कोई वली बनता है, नहीं, ये तो हमारी पसंद है। ये करामत बाद में है, इस्तकामत पहले है। करामत बाद में है और दीन की खिदमत पहले है। और वलियों ने जो करामतें दिखाई वो अपने आप को मनवाने के लिए नहीं, दीन मुस्तफा को मनवाने के लिए। जहां जहां भी दीन को जरूरत पेश आई है वलियों ने करामत दिखाई है। न ये कि अपने आप को कुछ यानी मकसद मतलब के लिए, और जो मकसद के लिए दिखाते हैं वो करामत नहीं होती। और मैं तो हैरत में हूं कि लोग समझ नहीं पाते, वो करामत नहीं होती, वो इत्तेफाक होता है। और लोग इत्तेफाक को करामत समझ बैठते हैं। आप ये भी नहीं समझेंगे कि हकीकत में करामत क्या, इत्तेफाक क्या है।
आजकल हकीकत में लोग इसको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। लोग इत्तफाक को करामत समझते हैं और फिर वली बना देते हैं। इत्तफाक नहीं समझे आप, इत्तफाक बना, मैं उसकी एक मिसाल दे दूं। अभी अल्लाह न करे और ये लाइट चली जाए, अब लाइट गई है तो उसको तो आना ही है। अब आएगी तो हमें तो पता नहीं कि जल्दी आए या देर से आए। अब जैसे ही गई और इधर लाइट आने वाली थी और मैं कहूं आ जा, अब मैंने कहा आ जा, लाइट आ गई, बस यहीं से हो गया यानी करामत का सिलसिला शुरू। लाइट गई, बापू ने बोला आ गई। और ऐसी एक दो नहीं, हजारों, यानी ये इत्तफाक है, इत्तफाक है बिल्कुल हकीकत में। और आज लोग ये नहीं देखते, भाई जात को तो देखो, जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि इसने ये करामत दिखाई, जरा पहले उसका हाल तो देखो, क्या ये करामत दिखाने जैसा है? क्या इसमें करामत निकले ऐसी कोई चीज है? न उसके पास रोजा, न नमाज, न हज, न ज़कात, न सुन्नत, न इस्लाम, न दीन। रात दिन दीन के खिलाफ, दीन का दुश्मन, रात दिन दीन की खिलाफ वर्जी करे, सुन्नत की तौहीन करे। इत्तफाक हुआ और वली बन गया। और अब जो हमारी कौम उसके पीछे पड़ी, तो अब ये जाहिर हो तब तक उसका तो बेड़ा पार हो गया, माला माल कर दिया। अब अगर न माने तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह अकबर। तो करामत के हम मुनकिर नहीं है, करामत कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। और कसम रब की, उम्मत मोहम्मदी में असहाब और अहले बैत अतार अइम्मा के बाद सारे वलियों में सबसे ज्यादा करामतें अगर किसी की हैं तो महबूबे सुबहानी की है। इतनी करामतें किसी की नहीं। लेकिन गौसे आजम ने करामतें इसलिए नहीं दिखाई थी कि लोग वली मान करके नजराने पे नजराने देते रहें और ये खजाने पे खजाने जमा करके महल बनाते रहे। नहीं, गौसे आजम ने ये मंजर नहीं रखा था। वो जिस मनसब के लिए आए थे, उसी मनसब को पूरा करने के लिए, दीन को गालिब करने के लिए, कौम को फिर से उसी राह पर लाने के लिए, जब देखा कि कौम नहीं मान रही है तो आपकी जात से करामतों का सुदूर हुआ। और जब सुदूर हुआ तो जो बेनमाजी थे वो देख करके नमाजी बन गए, नमाजी बन गए, नमाजी बन गए, नमाजी बन थी। तो मैं देखो, मैं अभी कोई ये बीच में बात आ गई थी, ज़िम्नन अर्ज कर रहा हूँ, वरना मैं करामतें अगर बयान करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे जो टाइम दिया है उसमें एक करामत ही काफी हो जाए। ऐसी ऐसी करामतें हैं कि अगर मैं सिर्फ एक ही करामत बयान करूं तो अपना काम हो जाए। ये है महबूब सुबहानी की करामत। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि अल्लाह करे बात समझ में आ जाए कि महबूब सुबहानी के पास मनसब क्या था और हम मानने वाले उसको समझ पाए या नहीं पाए और हमें करना क्या चाहिए। ये महफिल गौसे आजम किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं किसे कहते हैं गौसे आजम, तो आप जवाब दे सकते हैं, न दे ये अलग बात है, क्योंकि गौसे आजम की जो हमारे मुआशरे में पहचान है बड़ी मशहूर है। मैं आपसे पूछूं बताइए कौन गौसे आजम, तो बच्चा बच्चा कहेगा गौसे आजम जो मोहिउद्दीन। कौन गौसे आजम? आप कहेंगे गौसे आजम वो है जो मोहिउद्दीन। और मोहिउद्दीन का माना क्या हुआ? मोहिउद्दीन का माना ये हुआ कि दीन मरने के करीब था और महबूब सुबहानी ने जिंदा कर दिया। अब बताइए महबूब सुबहानी ने क्या किया? यानी आपकी इतनी बड़ी करामतें, इतनी बड़ी शान, वलियों के सरताज, कुतुबों के सरताज, गौसों के गौस, और सारे वलियों को विलायत वहीं से मिल रही है, आज भी फैज वहीं से आ रहा है। इतनी ताकत रब ने दी, इतना पावर, इतना इख्तियार दिया, लेकिन इस इख्तियार से आपने क्या किया? तो जवाब यही आएगा कि ये रब ने इख्तियार दिया ही इसलिए था कि दीन कमजोर हो चुका था और महबूब सुबहानी ने आकर के फिर उसे जिंदा कर दिया। पीराने पीर दस्तगीर ने दीन जिंदा किया कि नहीं किया? नहीं। अच्छा, किया किसके लिए? ये भी तो सवाल है ना भाई। दीन कमजोर हो चुका था, आपने जिंदा किया, इसलिए आप मोहिउद्दीन हैं।
और बेशक और ये बहसें यहाँ मैं नहीं करना चाहता। उलमा जानते हैं कि गौसे आजम जब आए उस वक्त हाल क्या था, आज से भी हाल बदतर था, कसम रब की। आज तो फिर भी ठीक है। गौसे आजम जब तशरीफ लाए थे उस वक्त नाम का इस्लाम बाकी बचा था और कोई चीज नहीं थी। इतना खतरनाक हद तक ये मुसलमान जो था वो गिर चुका था। दुश्मनों की साजिशें, यहूदियों की, ईसाइयों की, मुनाफिकीन की, मुशरिकीन की साजिशें इतनी थी कि उस वक्त दीन बिल्कुल एकदम खतरे में था और दीन नाम बचा था हालत। और मैं तो ये बात अर्ज कर दूं, महबूब सुभानी जब बगदाद शरीफ गए थे और पढ़ करके जब फारिग हुए थे तो बगदाद शरीफ का हाल ऐसा था कि आप उस हाल को देख करके तंग हो करके बगदाद के शहर को छोड़ करके वीरानों में निकल गए। कहा ऐसे लोगों के बीच में मैं नहीं रह सकता। जंगलों में क्यों गए थे? 25 साल जंगलों में फिरे। क्या हमने कभी सीरत नहीं पढ़ी महबूब सुभानी की? 25 साल तक जंगलों में क्यों रहे? इसलिए कि इंसानों के बीच में रहना मुश्किल हो चुका था। इंसान थे, इंसान दीन के दुश्मन बन गए थे। मदरसे बंद, तालीम बंद, बादशाह अय्याश और सारी हुकूमत में एक दूसरे के दस्त व गरेबा। अजीब हाल था। तारीख पढ़ करके देखे महबूब सुभानी का जो दौर है कितना जबरदस्त खतरनाक दौर था। हद तो ये है, नाम के बादशाह, खुलफा, मुसलमानों के राजा और नऊज बिल्ला उनके हरम में 40 कनीज़ाएं यानी बीवियां बना करके इतनी औरतों के साथ ऐशो इशरत। अमीरों का हाल यही था। और उलमा जो थे हक गो उलमा, उन हक गो उलमा के ऊपर पाबंदी थी कि कोई सिद्दीक़ अकबर का नाम न ले। ये शियों का दौर था। उस्मान गनी का नाम न ले, फारूक, और जो मिंबर पे नाम लेता उसे दुर्रे मारे जाते। आप अंदाजा फरमाएं ये हाल था बगदाद का। लेकिन महबूब सुभानी तशरीफ लाए, हाल देखा, रहना पसंद नहीं आया, बगदाद छोड़ा, वीरानों में चले गए। फरमाया इन इंसानों में मैं रह नहीं सकता, मैं हूं और मेरा रब है। अंदाजा फरमाएं कि महबूब सुभानी ऐसे नहीं बने। आपने 12 सुना होगा, साल भर खाया नहीं। क्यों नहीं खाया? एक पूरा साल आपने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पीते रहे। और फिर दूसरा साल जब आया तो खाते थे लेकिन पानी नहीं पिया। और फिर तीसरा साल जब आया तो फिर आपने खाना भी बंद, पीना भी बंद, दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं। अब अंदाजा फरमाएं, रब की रिजा हासिल करने के लिए, ना को नफ्स को खत्म करने के लिए क्या कुछ न किया। और हद तो ये है कि 3-4 साल के बाद फिर जब लौट करके आए तो लोग बची खुची चीजें जो राह में डालते उसमें से थोड़ा उठा के खा लेते, इसी पे जिंदगी बसर कर रहे। और फिर ये वक्त भी आया कि आपने कसम खाई कि मेरे मौला जब तक तू नहीं खिलाएगा मैं नहीं खाऊंगा। ये सब किस लिए? मैं ये अर्ज इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब किस लिए हो रहा है? इतनी मुशक्कतें, इतने मुजाहिदे, इतनी रियाजतें, ये सब इसलिए थी ताकि रब राजी हो और मुझे वो कुव्वत दे जिससे मुस्तफा के दीन को जिंदा कर। ये सब इसीलिए था। और फिर जब खाना बंद किया तो आपने उलमा से सुना होगा, आसमान से दस्तरखान उतरता, खाना आता और रब फरमाता कि ऐ मेरे महबूब बंदे, तुझे मेरी इज्जत की कसम है थोड़ा तो खा ले। ये हैं अब्दुल कादिर जिलानी, ये हैं महबूब सुभानी, ये हैं वो शान वाले पीराने पीर। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे चाहने वाला तेरा अल्लाह ताला तेरा, यानी प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। कि महबूब सुभानी तेरी तो शान ये है कि तेरा रब तुझे कसमें दे दे के खिलाता और पिलाता है। ये मैंने सिर्फ थोड़ी सी झलक बताई, ये बात अपनी वही थी। ये मैं सिर्फ इसलिए किस लिए ये इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। बुर्ज अजमी आज भी बगदाद में मौजूद है, नाम आपने भी सुना होगा बुर्ज अजमी। ये बुर्ज अजमी क्या है? जिसमें 12 साल तक एक पांव पर खड़े होकर के रोजाना रात को कुरान पढ़ते गौसे आजम। भाई गौसे आजम मादरजाद वली हैं कि नहीं? पैदाइशी वली हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है? वली को क्या जरूरत है?
हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो पैदाइशी वली हैं। और ये कभी इस चीज पे भी हमने सोचा ये इतनी मुशक्कत क्यों, इतनी मेहनत क्यों? तो मैं अर्ज कर दूं ये मेहनत मुशक्कत इसलिए थी ताकि मकसद जो है उसमें रब कुव्वत और ताकत दे। अब ये 25 साल बयाबानों में हद तो ये कौन सी अर्ज की जाए, कौन सी किस मकाम पे पहुंच गए थे। एक बात अर्ज कर दूं, सुनी तो आपने जरूर होगी। 13 साल हजरत खिदर रहे हजरत गौस के साथ, 13 साल साथ में नहीं छोड़ा। और खुद हजरत खिदर फरमाते ये बंदे ऐसे अजीब बंदे हैं कि इनके 13 साल में मैंने इनके जिस्म पे मक्खी बैठते हुए नहीं देखी, मक्खी नहीं बैठी। गर्मी के दिनों में पसीना निकले तो पसीने से खुशबू ऐसी कि पूरा माहौल महक जाए। और फरमाया जरूरत के लिए जब बैठते थे, यानी बोलो बराज के लिए, इंसानी हाजतें हैं, इसके लिए जब जाकर के बैठते तो बोलो बराज जमीन पे बाद में गिरता, जमीन पहले छुपा लेती, पहले छुपा लेती। तो खुद हजरत खिदर ने जाते जाते पूछा कि बताओ ये है क्या, और ये पूछा भी इस तरह था। हजरत खिदर जब जा रहे थे तो महबूब सुभानी ने फरमाया खिदर इतनी साल रहे, कुछ तो सवाल करके मांग के जाओ, कुछ तो मांगो, अल्लाह अकबर, हाल तो देखे। तो महबूब सुभानी ने जब फरमाया तो उन्होंने कहा मांगना मांगना कुछ नहीं, एक ही सवाल है, अगर जवाब दे दें तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल क्या? फरमाया सवाल ये है कि 13 बरस से जिस्म पे मक्खी नहीं बैठी, बोलो बरा जमीन खा जाती है, पसीने से खुशबू आती है, ये है क्या? तो आपने जवाब एक दिया था, और जवाब ये था कि ये शक्ल अब्दुल कादिर की है, जलवा मुस्तफा का है, जलवा मुस्तफा का है। अल्लाह अकबर। ये सब क्यों इसलिए नवाजा जा रहा था, उसकी बुनियादी वजह इस मकाम पे जब पहुंचे हैं, जंगलों में, बयाबानों में, और कहां कहां तक पहुंचे हैं। लोग दीवाना समझते थे, पागल कहते थे। हाल ये था, ये सब कुछ इसलिए था कि एक मनसब मिलने वाला था, और मनसब ये था कि जब इस मकाम पे पहुंचे तो रब ने फरमाया बंदे अब वीरानों को छोड़ वापस बगदाद जा, और जा करके बिगड़ी हुई उम्मत को सुधार। अब जो आप वापस तशरीफ लाए हैं तो फिर जो सुधारा है, दीन को जिंदा किया है, ये सदका है उसे जिंदा करने का। कि आज मीनार नजर आ रहे हैं, मस्जिदें नजर आ रही हैं, मदरसे नजर आ रहे हैं, कुरान की तिलावत हो रही है, ये महफिलें हो रही हैं, ये महबूब सुभानी ने दीन को जिंदा किया, तो ये जिंदा हो करके हम तक पहुंचा। और मेरा सवाल अभी अपनी जगह पे है कि महबूब सुभानी ने दीन को जिंदा किया किसलिए? हमारे लिए किया या किसी और के लिए? हमारे लिए। और कितनी मुशक्कतें उठाई, अभी आप सुन चुके, कितनी मेहनतें की, तब इस मकाम पे पहुंचे कि जिंदा बन। एक आदमी जिंदा कर सके कोई मामूली बात है, पूरी दुनिया बिगड़ गई थी, और एक आदमी सुधार दे, सुधारने के लिए ताकत की जरूरत थी, और ताकत मुस्तफा ने अता की, और ये अता इलाही थी। और ये मेहनत और मुशक्कत के बदले में रब ने वो ताकत दी कि फिर जो पूरी दुनिया मिल के न कर सके, वो एक बंदा मुस्तफा जाने रहमत का परतव बन करके और दीन को नई जिंदगी बख्श रहा है। जिंदा किया कि नहीं किया? और आपने भी कहा हमारे लिए, किसके लिए किया? हमारे लिए। तो हमने उसे सीने से लगाया। भाई जब उन्होंने इतनी तकलीफें, मुजाहिदे, रियाजतें, न खाना न पीना, घर भी छोड़ा, वालिदा को छोड़ा। वालिदा कितनी उम्र की थी मालूम है? जब 60 वर्ष की थी तो आप पैदा हुए थे। ये भी आपकी करामत है। ये तो मैं तारीखी जिक्र तो मैंने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि छेड़ेंगे तो पहुंचेंगे कहाँ। एक ही यानी बचपन विलादत की बात में ही वक्त हो जाता, और वो बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम हमेशा सुनते हैं। और ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये इब्तिदाई हालात जो ना अच्छी तरह याद है। आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपकी फूफी, आपके नाना, और फिर आपके बेटे, और फिर नस्ल में ऊपर तक इमाम हसन तक, इस यानी पूरी कड़ी में कितने चमकते आफ्ताब और महताब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबका जिक्र है, ऐसा नहीं कि जिक्र नहीं है। लेकिन मैं ये जो बातें अर्ज कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए कि महफिल सजाई है तो कुछ हम भी सोचें। मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है, और माजरत के साथ
और वो इसलिए कि मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई, आप भी शरीक हैं, बड़े खुश नसीब हैं। और इतना तवील सफर करके मैं आया, और अगर मैं सिर्फ करामती सुना करके जाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मकबूल है, लेकिन कुछ सोचें हजरात, कुछ सोचें। वक्त सोचने का है, वक्त सोचने का है। और कितना है ये अल्लाह बेहतर जाने, पल भर की भी खबर नहीं है। अभी सोच लें, ये कल वल की बात नहीं, यह मामला पल का है। कल नहीं, पल पल, एक पल की भी किसी को खबर नहीं है। तो दीन हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। अगर हमारे लिए था तो हमें सीने से लगाना चाहिए था या पीठ फेरनी चाहिए थी? क्यों नहीं लगाया? अब ये इस तरह सवाल पर सवाल होते रहेंगे, और फिर तो आप भी उकता जाएंगे कि ये तो अजीब आदमी आके बिठा दिए जो सवाल पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन साहब सवाल तो बिल्कुल सच्चे हैं, सवाल बिल्कुल सच्चे हैं। हम दस्तगीर को मानते हैं या नहीं? पीराने पीर को मानते हैं या नहीं? हम गौसे आजम कौन, और उन्हें पुकारते हैं कि नहीं? पुकारते हैं। अच्छा, एक बात फिर अभी जहन में आई, सवाल करता था, सवाल करता था। अभी इस वक्त हम गौसे आजम की नजर में हैं या नहीं? वो हमें देख रहे हैं या नहीं? देख रहे हैं? माशाल्लाह, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। ये हम बैठे हैं अपनी बस्ती में, ये दो दीवारों के बीच में, यही तो हम देख रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि इस वक्त महबूब सुभानी की नजर हम पे, आप हमें देख रहे हैं, आप हमें, लेकिन वो इस आंख से नहीं, रूहानियत वाली आंख। और रूहानियत वाली आंख उसको कहते हैं जो खुदा के नूर से देखे। और जो आंख, ये हम अपने नूर से देख रहे, दिया ये भी रब ने। हमारी आंख में जो नूर है ये किसने दिया? रब ने। और उठाएं तो आसमान नजर आए, तारे नजर आए, आंख इतनी, सारा जग समाया हुआ है। अब आंख इतनी है और इस आंख में ये सब कैसे आ गए? आप सोचे ना जरा, हमारी आंख कितनी है, इस आंख में ये आप सब कैसे आ गए? सब सारा मजमा, सामने वाले घर, ऊपर ये चमकते सितारे, ऊपर आसमान, ये दरख्त, छोटी सी आंख में ये सब कैसे आ गए? तो आप कहेंगे अल्लाह की कुदरत है। तो वो नादान क्यों नहीं सोचते कि जब एक आम आदमी ने, अल्लाह ने आंख में ये कुदरत रखी है, तो जिसकी आंख में अल्लाह का नूर आ जाए, आप खुद भी तो सोचें ना। कभी वो लोग जो इनकार करते हैं, खुद अपनी आंख पे जरा सोच लें कि आंख, और ये पूरी आंख नहीं देखती, ये भी बता दूं, ये जो आंख है ना ये पूरी नहीं देखती। इस आंख के अंदर भी 3 अलग अलग हिस्से हैं, यानी सफेद है, फिर काला, और फिर उसके बीच में एक छोटा सा दायरा है, छोटा सा दायरा। अब इसमें देखता कौन है? ये सफेद ही देखती है, आप कहेंगे नहीं। तो ये जो काला पूरा दाग है ये देखता है। यहाँ आकर के सोचना पड़ेगा कि ये देखता है या इसके बीच में जो एक छोटा सा नुक्ता है, नूर वही है। इतना सा नुक्ता नूर का मिला, और इतनी सारी, आप देखें इसमें कितनी बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं। तो हमारी आंख में जब इतनी चीजें आ जाती हैं, तो जिसमें नूर हो, नूर इलाही, तो क्या वो भी यही देखेगा? तो उस वक्त आप अगर यानी जोश में आए ना, तो आप मुझे जवाब ये देंगे कि नहीं साहब, तब तो मामला ये होगा कि तब गौसे आजम महबूब सुभानी फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा। ये मशहूर बंद है। अब आप, मैं जो अर्ज कर रहा हूं ना, इसको आप सुने जरा। गौसे आजम ने क्या फरमाया, और ये बड़ी मशहूर बात है, फरमाया नजर तो मैंने देखा। अब किसको देखा? तो इला बिलादिल्लाह, अल्लाह के शायरों को देखा। कितनों को देखा? तो कहा जमा, यानी सब के सब को। मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, ये कसीदे गौसिया, इसमें आप उठा करके देखें, खुद गौसे आजम फरमा रहे हैं, फरमा मैंने देखा, नजर तो मैंने देखा, इला बिलादिल्लाह जमा, अल्लाह के तमाम शहरों को देखा। और कैसे देखा? तो फरमाया खरदलतिन, जैसे तुम राई का दाना देखते हो, यानी तुम देखो राई का दाना, और महबूब सुभानी देखें जमीन के सारे शहर। फर्क हुआ कि नहीं हुआ? हम और आप देखें, देखिए हथेली में राई का दाना रख दो
तो राई का दाना पूरा का पूरा नजर में आया या नहीं आया? कितना छोटा दिखाई दे रहा है। जिस तरह हमारी नजर में राई का दाना है, इसी तरह महबूब सुभानी की नजर में सारे शहर है किसी में दम जो मुझे अभी इस वक्त बता दे कि जमीन पे शहर कितने? बिला दिल्ला है जमा, सारे शहर। और वो भी आप फरमाते हैं कि घूम फिर करके नहीं, कि कभी सामने कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं, नहीं, एक ही नजर में। तो हम एक नजर में वही देखते हैं जो सामने, और वली वो है जो नबी के सदके में पीछे भी देखे सामने भी देखे दाएं भी देखे बाएं भी देखे। लेकिन ये किससे देखे? तो जवाब ये है कि अल्लाह के नूर से देखे। और जाहिर बात है जब अल्लाह के नूर से देख रहा है तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तो ये बात मैंने इसलिए अर्ज की थी कि वो ज़िमनी बात आ गई थी। मेरा मजमून तो अभी वहीं का वहीं है, ये ज़िमनी बात आई थी। और वो मैंने आपसे पूछा था, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा सच्चा जवाब दिया, सच्चा जवाब दिया। आपने क्या कहा कि हम इस वक्त गौसे आजम की नजर में बैठे। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि गौसे आजम अल्लाह की अता से, हुजूर के सदके में, अल्लाह के नूर से आज भी सारे शहरों को देख रहे हैं। और सारे शहरों में हमारा ये शहर आया कि नहीं आया? जब बड़े बड़े शहरों को देख रहे हैं तो ये तो बड़े कुशादा मकानात और गलियां हैं, ये तो और आसानी से नजर में आएगा। बड़े बड़े शहर जब उनकी नजर में हैं तो ये बस्तियां तो बीच में नजर में आएंगी। हम भी नजर में आए ना? गौसे आजम की नजर में आ गए कि नहीं आए? बेशक आ गए। और जब लोग इस पे मुझे कहते हैं कि हम आ गए, तो उस पर मुझे एक सवाल ज़हन में आ जाता है, और वो सवाल ये है कि भाई नजर में आ गए हैं तो हर तकलीफ से बचना चाहिए। तो फिर तो कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। फिर क्यों है? नजर में है गौसे आजम की, जो गौस है। गौस कहते हैं मददगार, सारे वली मददगार हैं, और गौस तो सबसे बड़े मददगार हैं। गौसे आजम सारे मददगारों से बड़े मददगार गौस हैं। जब बड़े मददगार की नजर में है और वो मदद करते हैं तो फिर मदद क्यों नहीं करते? नजर में तो आ गए, इस वक्त भी नजर में है, तो फिर बचते क्यों नहीं? इसका जवाब मैंने कई बार पहले भी सुनाया, आपने भी सुना होगा। बचते क्यों नहीं? तो मैं उस वक्त ये अर्ज करता हूं कि बचने के लिए जरूरी है कि जच जाएं। नहीं समझे आप? इस वक्त हम महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, कंदीले नूरानी सुन सुन के आपने भी ये अलकाबात याद आजकल तो बहुत आसान हो गया है, और ये सबको याद है। बेशक ये आपकी शानें हैं, बेशक आपकी शानें पीराने पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, और आपकी नजर में है ना, तो बचते क्यों नहीं? तो उसका जवाब मैंने दिया था कि बचने के लिए जरूरी है कि जच जाएं। इस वक्त हम जो बैठे हैं, गौस की नजर जब उठी तो हम जचेंगे? ये आया मुश्किल मसला। भाई गौसे आजम ने मुझे भी देखा, हजरत को भी देखा, सादात को, आपको, सबको, और दूर दराज जो भी इस महफिल में शरीक है, सब गौसे आजम की नजर में आ गए। तो नजर में आ गए तो बचना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था बचने के लिए जरूरी है जचना। तो हमें जब गौसे आजम देखेंगे तो हम जचेंगे? है कोई जवाब? आप कोई जवाब नहीं दे रहे। आप कम से ना हाँ या ना तो कहें ना। भाई जब हमारे चेहरे पे गौसे आजम की नजर गई तो चेहरे से पता चलेगा ये दीनदार है। अच्छा चलो चेहरे को जाने दो, लिबास पे नजर गई गौस की, सुभान अल्लाह, गौस की नजर, गौस की नजर अपने मुरीद पे। हम सब मुरीद हैं, सारे सलासिल जो हैं वो सब गौस के मुरीद हैं। ये कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी और ये नक्शबंदी, सारे सिलसिलों में फैज महबूब सुभानी का, क्योंकि वो हर गौस के गौस है। सब वहां से फैज लेते हैं, लिया भी है, और विलायत तकसीम वहीं से हो रही है। जो भी वली बनता है खिलत वहीं से मिलती है। ये मकाम गौस है।
तो जाहिर बात है किसी भी सिलसिले से हो, मुरीद हम गौसे आजम के हैं और हर आदमी से तस्लीम वली भाई गौसे आजम तो पीरों के पीर है, अब इससे बढ़ करके और सबूत क्या दें। हम और आप बोलते हैं ना पीरों के पीर, गौसे आजम कौन है? यानी हमारे पीर हैं, लेकिन गौसे आजम उन पीरों के भी, गौसे आजम पीरों के भी पीर हैं। तो जाहिर बात है फैज सब वहीं से आ रहा है। तो हम मुरीद हुए या नहीं हुए? बेशक हुए। तो मुरीद हुए और जब आपकी नजर पड़ी चेहरे पे, लिबास पे, तो हम जचेंगे? तो आप भले नहीं कह रहे, लेकिन हकीकत ये है कि नहीं जचेंगे, नहीं जचेंगे। और जब नहीं जचते हैं ना तो नहीं बचते हैं। और आज से तौबा कर ले और दीनदार बन जाए, कसम रब की जचेंगे और जचेंगे तो यहाँ भी बचेंगे, वहां भी बचेंगे। जचेंगे तो यहाँ भी बचेंगे और वहां भी। अच्छा, जचने के लिए किसी और से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सब हमें करना है। महबूब सुभानी की नजर में अगर जचना है तो करना क्या है? ये नहीं कि हम करोड़पति बन जाएं तो जचें, नहीं। ये भी नहीं कि महल बन जाएं तो जचें, नहीं। ये भी नहीं कि हमारे पास बेहतरीन इंपोर्टेड कारें हों तो जचें, नहीं। ये भी नहीं कि कीमती फाखरा लिबास हो तो जचें, ये भी नहीं। वहां जचने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जिसका नाम है दीने मुस्तफा। हम अपने आप को बना लें दीनदार। क्या बना लें? दीनदार। जैसे ही बने दीनदार तो गौसे आजम की नजर में क्या हुए? जच गए। सुभान अल्लाह। और जब जच गए तो कसम रब की, वो जचने जचा हुआ जहां भी रहेगा गौस की मदद वहीं रहेगी। गौसे आजम की नजर में जो जच गया वो दुनिया के किसी भी खित्ते में कहीं भी रहेगा। गौसे आजम की गौसियत की मदद उसके साथ रहेगी। और ये मैं नहीं कहता, खुद गौसे आजम ने फरमाया, यदि अलल मुरीद कस्समाए अलल अर्द। फरमाने गौस है, फरमाया मेरे मुरीद पे मेरा हाथ ऐसे है जैसे कि जमीन पे आसमान। बताइए, गौसे आजम फरमाने और सब मुरीद हैं, सब चाहे जिस सिलसिले के हों। और जो आदमी जबान से इकरार करे कि मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मुरीद बन गया, ये भी आपका कर्म है। जो जबान से कहे आप उसकी भी लाज रखते हैं, उस पर भी आपका हाथ। और आपने क्या फरमाया? फरमाया मेरा हाथ मुरीद पर ऐसे है जैसे जमीन पर आसमान। अच्छा, जमीन का कोई हिस्सा ऐसा है कि जमीन हो और आसमान हो? नहीं है ना। जहां जमीन है वहां आसमान। तो साबित क्या हुआ? जहां मुरीद वहां गौस का, जहां मुरीद वहां गौस का। और गौस का हाथ जिस मुरीद पे हो अब उसे परवारिश की। अब गौस से बढ़ करके और ताकतवर कौन है जो उसे तकलीफ दे सके? उसके सर पे गौस का हाथ है। लेकिन ये गौस का हाथ किसके सर पे? फरमाया मेरे मुरीद के सर पे। और मुरीद भी कैसा? तो मैंने कहा जच जाए। अगर जच गया तो सर पे हाथ आया और बच गया। और जचने के लिए जरूरी है कि जिस दीन को आपने जिंदा किया उस दीन को सीने से लगाए। ये महफिलें बड़ी बरकत वाली, इसकी बरकतों से कोई इनकार नहीं। इससे बरकतें, रहमतें, घर में बरकत, आंगन में बरकत, रिज्क में बरकत, औलाद में बरकत, ये सब एक अलग मजमून है। ये सब चीजें हैं, हम उसके मुनकिर नहीं है। और ये हम करते इसलिए हैं कि बरकतें मिले। हमारा मकसद यही होता है कि महफिल करें ताकि साल भर बरकतें मिलती रहें। हमने हर चीज में बरकत मांगी, लेकिन क्यों ये नहीं मांगा कि आए आका जरा दीन में भी बरकत दे दे। हम हर चीज में बरकत चाहते, हमारे यहाँ बरकत है बढ़ना। हालांकि बरकत ये नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि चीज अगर बढ़ी तो ये बरकत, हालांकि बरकत ये नहीं है। तो बरकत क्या है? अब अगर मेरा उन्वान बरकत होता तो मैं उसी में बता देता बरकत क्या है। लेकिन बरकत जरूर मिलती है। और बरकत अगर बढ़ना ही है तो बढ़ बढ़ करके चाहे जितना बढ़ जाए फिर भी कहते हैं बरकत नहीं है। ये जो आज अरबोपति खरबोपति है ना, वो भी कहते हैं बरकत नहीं है। तो इतना सारा बढ़ गया फिर बरकत नहीं, क्या मतलब? तो बरकत क्या है? और मैं तो ये अर्ज करूंगा वो सच्चे हैं बेचारे, वो सच्चे हैं। बरकत कहते किसको हैं?
यानी आपके पास थोड़ा है और काम बड़ा हो जाए तो ये बरकत है, और है बहुत लेकिन बना हुआ बिगड़ जाए तो ये बेबरकती है, ये बेबरकती है। ये हमारे पास बरकत है कि हम खैर से जी रहे हैं, ये बरकत ही तो है, वरना कहाँ उनका जीना कहाँ, लेकिन हम खुशी से खैर से जी रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से बरकतें हैं। और ये बरकत ऐसी महफिलों के सदके में मिलती है। तो जहाँ हम हर चीज में बरकत के लिए दुआ करते हैं, खाया दुआ की मौला बरकत दे, रिज्क में बरकत, ताम में बरकत, औलाद में बरकत, सदका तेरे नबी का, सदका गौसे आजम का, सदका मेरे मुर्शिद पाक का, वली का सदका मौला बरकत दे। तो जब हर चीज में बरकत मांग रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं बरकत मांगते कि मौला नेक अमल में बरकत दे। अच्छा, अगर मैं यानी हिम्मत तो नहीं कर सकता, मैं अपने आप से पूछ लूं, दुआएं तो मैं भी मांगता हूं आपके लिए मेरे लिए भी, लेकिन मैंने कभी ये मांगा कि मौला नेक अमाल में बरकत दे, बहुत मुश्किल है। नेक अमाल में अगर बरकत मिली तो बना क्या, सुभान अल्लाह, साले बना, साले बना, नेक बना, और जन्नत बनी ही नेकों के लिए। खैर बात बहुत तूल पकड़ गई, बहुत तवील हो गई। मैं ये अर्ज कर रहा था कि वली आता ही इसलिए है कि वो क्या करे, राह रास्त बताए, बस इतनी बात की है मैंने। यानी जो मनसब, जो फरीजा अंबिया का था, मेरे आका के आने पर नबियों का दरवाजा बंद है, अब वो सारी ड्यूटी रब ने हुजूर के सदके में वलियों को दिए। वली काम, और वाकई जो सच्चा वली होता है उसका रात दिन काम यही होता है। आप महबूब सुभानी को देखें, मोइनुद्दीन अजमेरी को देखें, और हजरत निजामुद्दीन औलिया को देखें, आला हजरत को देखें, और आप जिस भी बुजुर्ग बड़े को देखें, जितने भी सच्चे वली, जिनको कुरान ने वली कहा, जिनको हदीस ने वली कहा, वाकई जो वली थे उनका काम यही था कि कौम को फिर से क्या करना, जन्नत की राह बताना, बेनमाजियों को नमाजी बनाना, सुन्नत से जो दूर है उन्हें सुन्नत का आदी बनाना, हराम से बचाना, हलाल की तरफ बुलाना। ये सारे जो दीन के काम हैं, वली काम यही करता है, और जो ये करे वही वली। और ये जुमला जो मेरी जबान पे आया ना, इसको मैं फिर से अर्ज कर दूं। अगर किसी को ये पहचानना हो कि वाकई वली है या नहीं, तो करामत न देखे, बल्कि ये देखे कि वो दीन की खिदमत कर रहा है या नहीं, कौम का दर्द रखता है या नहीं, और कौम को गलत रास्ते से बता के सीधी राह बताता है या नहीं। अगर बता रहा है तो सुभान अल्लाह, दीनदार है तो सुभान अल्लाह, और अगर दीनदार नहीं है तो फिर अल्लाह की पनाह। नहीं समझे? दीनदार, मैंने बड़ी सोच समझ के जुमला बोला, हालांकि दूसरा बोलना चाहिए। दीनदार के इवज में इसका अपोजिट दूसरा जुमला है, मैंने वो नाम नहीं लिया है, डरते हुए नहीं लिया, डरता आपसे नहीं हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि ईमान वाले के लिए मैं वो जुमला बोलूं, वो बोलना ही नहीं चाहिए, इतना खतरनाक। यानी एक तो है दीनदार, और आप में से कोई बैल दे तो मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा। दीनदार का अपोजिट क्या है? ठीक है, सोच लीजिए, न कहें तो अच्छा है। महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, और आपका लक़ब है मोहिउद्दीन। क्या लक़ब है? यानी आपने क्या किया, इतने सारे मनासिब, इतने सारे दर्जात, आपने काम क्या किया, दीन को जिंदा किया। अल्लाह अकबर, दीन को। और ये तो आपकी करामत बड़ी मशहूर है। अब मैं आखिर में जाते जाते वो वाक़या अर्ज करता जाऊं जो आप आसानी से समझ सकेंगे। आप कहेंगे कोई एक करामत नहीं बताई, तो एक करामत अर्ज करता चला, और तब तक हमारा वक्त भी पूरा हो रहा है। वो करामत क्या है? बड़ी मशहूर करामत है, बड़ी मशहूर, लेकिन ये है गौर करने के काबिल। आप तमाम हजरात इस पे गौर करें, और जैसे ही मैं ये करामत जिक्र करना शुरू करूंगा, आप कहेंगे ये तो हमने हर साल सुनी, हर साल सुनते हैं, हर साल, और हर साल क्या, अल्लाह करे हर दिन सुनते रहे, हर पल सुनते रहे, क्योंकि चीज ही ऐसी है। ये महबूब सुभानी खुद फरमाते हैं कि मैं कहीं गया हुआ था, वापस लौटा तो रास्ते में देखा एक बहुत ही बीमार शख्स पड़ा है। आई बात करामत वाली याद?
यानी आपने फरमाया मैं जा रहा था तो रास्ते के करीब एक शख्स जो बिल्कुल लागर नहीं, कैसा, यानी सिर्फ हड्डी और उसके ऊपर खाल, गोश्त बिल्कुल नहीं है। तो आप अंदाजा फरमाएं ऐसा आदमी पड़ा हो तो लगे कैसा। और फिर गुजरने वालों को उस पर तरस भी तो आना चाहिए, लेकिन किसी को तरस नहीं आ रहा था। ये हाल, यानी इतना कमजोर आदमी करा रहा है, उठने की भी हिम्मत नहीं, रास्ते के करीब पड़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। और वो आजकल भी हो रहा है, जिसके लिए हम और आप अपनी जबान में बोलते हैं ना, पांखे करो, यानी वो अगर पड़ा है तो पड़ा है, हमें क्या, यानी वो मर रहा है तो मर, हमें क्या, वो अगर कराता भी है तो हमें क्या, वो अगर बुरा है तो हमें लो, वो अगर नमाज नहीं पढ़ता हमें क्या, वो चोरी कर रहा है हमें भाई, हमें क्या। तो तुम उम्मत मुस्तफा हो और तुम्हारी जिम्मेदारी है तामुरून बिल मारूफ तनहूना अनिल मुनकर, तुम्हारा जिम्मा है कि जो इस काबिल हैं वो रोकें, भलाई का हुक्म दें, बुराई से रोकें। और रोकेगा कौन? जो खुद रुका हो, और जो खुद उसी राह पे हो वो तो कहेगा चल तू आगे मैं पीछे, और मैं कोशिश करूंगा मैं तुझे आगे निकल जाऊं। अब यहाँ होड़ तो मची है आगे निकलने की, तो रोकेगा कौन? हालांकि उम्मत के लिए जरूरी था कि जो इस काबिल हैं वो रोकें, और वो जो दीन के खिलाफ है उन्हें समझाएं, सरजनिश करें, बुराई से रोकें, भलाई का हुक्म करें। नमाज से बढ़ करके और भलाई क्या होगी? तो उम्मत के लिए जरूरी था कि वो बेनमाजी से कहती कि भाई नमाज पढ़, नमाज पढ़। और यहाँ अगर हम सब न पढ़ें तो कौन कहेगा? तो कौन कहेगा? हालांकि उम्मत के लिए जरूरी था। अब यहाँ पर वो मसला अपनी जगह पे है कि सब इस मनसब के नहीं है, जो इसके काबिल हैं। तो मैं ये लफ्ज भी साथ में ले रहा हूँ कि जो इस काबिल हैं वो तो ये काम करें। बेनमाजी से जरा जा करके कहें नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, चलो नमाज पढ़ो। आज गए, कल गए, परसों गए, तो 4 दिन के बाद तो उसको भी एहसास होगा कि रोज आ रहा, आज तो जाऊं, लेकिन कोई कहे तब नहीं। और यहाँ तो फिर वही हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या ने तो बर्बाद कर दिया। तो यही हाल था उस वक्त। वो आदमी पड़ा है, सब जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। महबूब सुभानी जब गुजरे तो उसने कहा अब्दुल कादिर, यही लिखा है उस जो पड़ा था ना, उसने कहा अब्दुल कादिर। आपने फरमाया जी। उसने कहा कि खड़ा तो नहीं हो सकता, लेटे लेटे थक गया हूं, जरा बिठा तो दे, यानी सहारा दे करके जरा थोड़ी देर बिठा दे, थोड़ी देर बैठ तो जाऊं। और ये उसके अल्फाज होते हैं जो ये कहे कि भाई अब जा तो रहा हूं, उठ तो नहीं सकता, दमे वापसी है, जान निकलने वाली है, जिस्म में बचा भी कुछ नहीं। मैं ये आरज़ू रखता हूं कि जरा मुझे उठा के बिठा तो दे, थोड़ी देर सांस ले लूं, नजारा भी कर लूं। अब्दुल कादिर जरा बिठा तो दे। तो महबूब सुभानी फरमाते हैं कि जब उसने ये कहा तो आपको उस पर तरस आ गया, पर मैं आगे बढ़े और बाजू थामा। अभी उठाया नहीं था, सिर्फ गौसे आजम का उसके बाजू में हाथ जो गया, हाथ लगते ही अचानक तब्दीली क्या आई कि वो नहीफ, लागर, बीमार नौजवान तंदुरुस्त बन गया। जबरदस्त तंदुरुस्त तवाना पहलवान, चेहरे पे नूर झलक रहा था जैसे 14वीं का चांद। आपने फरमाया कि ये हुआ क्या, तू है कौन, ये हाल क्या था? अल्लाह अकबर। मैं हकीकत में आप तमाम सामीन की खिदमत में अहले बैत अतहार की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, ये हमारे यानी दिल के सुरूर हैं, आंख के नूर हैं, इनकी हाजिरी में मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, और मैं ये बात भी उनकी तरफ से आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। महबूब सुभानी ने कहा तू कौन है और ये तेरा हाल क्यों हुआ? तो उसने कहा न तो मैं मर्द हूं, न कोई जवान हूं, न कोई आदमी हूं। तो आपने फरमाया फिर तू है कौन? फरमाया तेरे नाना का दीन हूं। क्या कहा? आपके नाना का। अब मेरा जुमला सुने। जब उसने कहा ना आपके नाना का दीन हूं, तो महबूब सुभानी ने फरमाया ऐ मुकद्दस दीन, अल्लाह अकबर, तुझे परवान चढ़ाने के लिए नबी ने जख्म सहे थे, सहाबा ने कुर्बानियां दी थी, असहाब ने हिजरत फरमाई थी, कैसी कैसी हस्तियां तेरे लिए कटी थी,
करबला में कैसी कैसी कुर्बानियां तेरे लिए दी गई थी, तुझे तो ताकतवर होना चाहिए, तेरा ये हाल क्यों हुआ? तू तो बड़ा जबरदस्त गलबे वाला था, जहां भी पहुंचता था वहां तेरे सिवा किसी की नहीं चलती थी। तू वहां पहुंचा, रूम पहुंचा, ईरान पहुंचा, हिंद पहुंचा, सिंध पहुंचा, जहां भी तू पहुंचा है वहां पर तेरा गलबा रहा, और एक के बाद एक तेरे मानने वाले तुझ पर निसार होते रहे। दीन तेरा ये हाल आज क्यों हुआ? तो दीन ने जवाब क्या दिया था? ये जुमला मेरा सुन ले जरा। दीन ने कहा कि मैं इतना कमजोर न होता, लेकिन मुझे दर्द ने कमजोर कर दिया, दर्द ने कमजोर कर दिया, दर्द ने। तो गौसे आजम ने फरमाया, बता दर्द क्या है? फरमाया, दर्द ये है कि मुझे अपनों ने छोड़ दिया। नहीं, आपने गौर नहीं किया। दीन ने क्या कहा? मुझे अपने जो थे उन्होंने छोड़ दिया। गैर छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं, गैर छोड़ दे तो कोई हर्ज, लेकिन अपना छोड़ दे तो दर्द होगा या नहीं? तो ये जितने भी कलमा पढ़ने वाले हैं दीन से अपना समझता है, और जब कलमा पढ़ने वाले दीन को छोड़ ले तो दीन दर्द में यूं कमजोर हो जाता है, और फिर हाल ये हो जाता है। उसने कहा, मुझे दर्द इस चीज का है कि मुझे अपनों ने छोड़ दिया, उस दर्द ने मुझे कमजोर कर दिया। अल्लाह अकबर, हम दीन के हैं, दीन हमारा है। अगर दीन को अपना समझते हैं तो दीन को इतना दर्दमंद न करें। अपनों के जख्म जो है ना वो ज्यादा लगते हैं भाई। एक पराया, एक पराया। आज भी अगर पराये दीन पे हमला करें तो उनका तो काम ही है। पराये समझ रहे हैं, यानी जो ईमान वाले नहीं है वो अगर दीन की तौहीन करें, दीन को दर्द नहीं होगा, क्योंकि उनका तो काम ही हुजूर के जमाने में कर रहे थे, आज तक कर रहे हैं, सदियां बीती, उनका काम ही यही है। वो तो करेंगे क्योंकि वो दुश्मन है। दीन के दुश्मन अगर दीन की तौहीन करें, दीन को कुछ नहीं, लेकिन अगर दीन में जो अपना है वो तौहीन करे तो आप नहीं गौर करें। इस पर मैं सिर्फ एक मिसाल अर्ज कर रहा हूं, बड़ी मशहूर है। अपनों ने छोड़ दिया, हम दीन के अपने हैं या गैर हैं? दीन किसका? हमारा। हम किसके? दीन के अपने कौन है? हम हैं ना। हमने छोड़ा या नहीं छोड़ा? छोड़ा ना। तो दीन ने उस वक्त कहा था कि मुझे दर्द ने कमजोर कर दिया, क्योंकि अपनों ने छोड़ दिया। और इस पर वो मिसाल सुनिए, किसी साहिब हक ने बादशाह से हक बात कही। अब ये जुमले ही बोल करके पूरी करूं ना, वक्त ही इतना है। अब मेरे पास आपके दिए हुए सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, अल्लाह कबूल करे। और ये जो कुछ भी जिक्र हुआ है अल्लाह कबूल करे, और अल्लाह ताला इस जिक्र के सदके में जिन के जो जायज मकासद हैं, महबूब सुबानी के वसीले से अल्लाह सबके मकसद पूरे फरमाए। अहले बैत अतहार के वसीले से अल्लाह सबके जायज मकसद पूरे फरमाए। कोई भी ख्वाहिश हासिल न जाए, अल्लाह सबको अमल साले की तौफीक दे, और अल्लाह हमारे अमाल सालिहा में बरकत अता फरमाए। बरकत वो बादशाह से हक कहा, और हक बात कहना गोया कि जान को नजराने के लिए पेश करना है, क्योंकि बादशाहों को हक बात कहेंगे तो बादशाह कत्ल करेंगे या सजा देंगे। उस दीवाने ने हक बात कही थी, और ये होता है कामिल जो हक बात कह दे। जाबिर जालिम बादशाह को, यही हो मेरे आका का सच्चा गुलाम था, सच्चा बादशाह से किसी सरदार से सच्ची बात कह दी। उसने नाराज होकर के सजा क्या तजवीज की? फरमाया, सारा गांव निकले, बच्चे बूढ़े मर्द औरतें, और इसको चौराहे पे खड़ा कर दो, और फिर सबके हाथ में पत्थर हो, और सब एक एक पत्थर मारते जाए। अब ये उस वक्त के नवाबों की बादशाहों की सोच थी, सजा ये बनाई। उसने कहा कि इसने मुझे ये बात कही, या तो रुजू करे और नहीं तो ये सजा होगी। उसने कहा जान जाए लेकिन हक से हटूंगा नहीं, जान जाए तो जाए, हक से हटूंगा नहीं। अब सजा क्या बनाई? पत्थर मारो।
अब जाहिर बात है पूरी बस्ती जो थी ना, पूरी बस्ती, उस बस्ती में ये जो हक बात कहने वाला था उसका अपना एक ही था। सारी बस्ती में उसका एक ही था, क्योंकि हक वालों के साथ कम ही होते हैं, हक वालों के साथ एक था, एक पूरी बस्ती में। बड़े बूढ़े नौजवान सबने उठाए पत्थर और बादशाह को राजी करने के लिए कोई आहिस्ता कोई जोर से पत्थरों की बरसात हो रही है और वो मुस्कुरा रहा है, वो दीवाना मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अल्लाह की रिजा के लिए पत्थर खा रहा हूं। मेरा रब मुझसे राजी हो रहा है कि बंदे मुझे राजी करने के लिए तूने अपने जिस्म को इस तकलीफ के लिए पेश कर दिया है। वो पत्थर मार रहे थे और ये मुस्कुरा रहा था, और ये तो दीवानों की आदत रही है। इमाम अहमद बिन हंबल पर कोड़े बरस रहे थे और वो इमाम आली मकाम का इम्तिहान हो रहा था और सजदे कर रहे थे और हर हर कुर्बानी पे कह रहे थे मौला तेरा शुक्र। पेशानी पे शिकन भी नहीं आई और मुस्कुरा करके सारी कुर्बानियां दी। ये है दीवानों का। तो अब ये मुस्कुरा रहा था, वो जो एक था ना, इसका अपना अपना एक अपना था। अब उसने सोचा कि करूं क्या, मुझ में तो हिम्मत नहीं कि पत्थर उठा के इसको मारूं, पत्थर कैसे मारूं, मेरा है, करूं क्या, और अगर मैं नहीं मारता हूं तो बादशाह मुझे सजा देगा, अब करूं क्या। तो उसने तदबीर ये सोची, गुलाब का फूल लिया, हाथ में गुलाब का फूल लेके कतार में खड़ा, पत्थरों की बरसात हो रही है और वो मुस्कुरा रहा है। इसने करीब जाकर के जो फूल मारा, उसने आह खींची और तड़प करके कहा कि मर गया, मर गया, तकलीफ पहुंची। लोग हैरत में हैं। फरमाया पत्थर लग रहे थे, तकलीफ नहीं हो रही थी, गुलाब का फूल लगा है। फरमाया वो पत्थर गैरों के थे, उन्होंने वो जख्म नहीं दिया जो अपने के फूल ने दिया है। अंदाजा करें, गैरों के पत्थर जख्म नहीं पहुंचाते जो अपनों का फूल पहुंचाता है। हम दीन के अपने हैं, हम तो दीन को तकलीफ न दें। दीन को तकलीफ क्या दे रहे हैं, उस पे मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, हिम्मत भी नहीं हो रही है। ये जो साफ कर रहे हैं, ये तकलीफ किसको हो रही है? यहूदियों का, ईसाइयों का लिबास पहने, तकलीफ किसको हो रही है? ये किस पे दाग लग रहा है? दाग किस पे लग रहा है? हम जितनी भी बदअमली करते हैं, ये सारा दीन को तकलीफ देना है, और हम दीन के हैं अपने, और ये अपनों ने जब ये किया है तो बताइए दीन राजी या नाराज? और जिस कौम से दीन नाराज हो वो बुलंद होगी, उसको कभी इज्जतें मिलेंगी? वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। और आज भी हो जो इब्राहिम का साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो महबूब सुभानी वो हैं कि जिन्होंने सिर्फ दीन को हाथ लगाया, दीन जिंदा हो गया। क्या हो गया? और फिर वही बगदाद है, वही इराक है, और फिर वही रूम है, ईरान है, और फिर खुरासान है, बलोचिस्तान है, हिंद है, सिंध है, और ये पूरी दुनिया। अब तकलीम कसम रब की, आज दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं जहाँ कलमे पढ़ने वाला हो और गौसे आजम का जिक्र न हो, और कयामत तक होता रहेगा। रब का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे जिक्र की धूम मचा दूंगा। ये जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, ये जिक्र अल्लाह ताला करवा रहा है, क्योंकि महबूब सुभानी ने जो रब का जिक्र किया था, अभी मैं अर्ज कर रहा था कैसा जिक्र किया है, कैसा। पैदा होते ही रोजे रखे थे ना। अब मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। गौसे आजम ने पैदा होते ही रोजे रखे ना। ये जो रमजान गया इसमें हमने रखे, आइंदा रखने का कोई आदत? हम जिसको मानते हैं पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर गौसे आजम, और हम उसके दीवाने। दीवाने हैं या नहीं? दीवाने न होते तो महफिल क्यों सजा इस सर्दी, और 1.5 घंटा हुआ आप बैठे हैं, और बात पसंद आए या ना आए फिर भी नहीं उठते। तो ये मेरे लिए नहीं बैठे हैं, गौसे आजम को देख के नहीं उठ रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूँ
इतनी तवील बात थोड़े समझ में और बैठने के आसान थोड़ी है। 1.5 घंटा भी कोई वक्त होता है और आप 1.5 घंटे से बैठे हैं और मैं जो आया न इधर से उधर से टाइम पूरा करने के लिए जो आया अर्ज कर रहा हूँ और आप कुछ उठ भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। ये तो गौसे आजम की यानी करामत ही समझ लीजिए कि जो बैठा है उसमें उठने की हिम्मत नहीं है, नजर दबाए। और इसी तरह सूरज फजर भी हो जाए उठेंगे नहीं, हरगिज नहीं। और मुझे देख के नहीं, कुछ और भी चेहरे हैं जिन्हें देख करके उठने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह करे जमे रहे। मैं जो कुछ अर्ज कर चुका उसका मकसद एक ही था कि जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और रब के महबूब मेरे और आपके आका ताजदार मदीना के नाइबीन औलिया अल्लाह, उनका काम है दीन की खिदमत, लोगों को फिर वही जन्नत का रास्ता वलियों ने बताया या नहीं बताया। अब चलना काम किसका है? हमारा है। हम चलें और अगर चल नहीं सकते तो कम से कम दुआ तो मांगे कि मौला हमें सीधे राह पर चला। और ये दुआ कब मांगेंगे? वैसे नहीं मांगते तो नमाज पढ़ें, उसमें अलहम्द पढ़ेंगे और अलहम्द में यही तो दुआ है, एहदिन सिरातल मुस्तकीम, मौला सीधी राह चला, सीधी राह चला, सीधी राह चला। अब जाहिर बात है नफिल पढ़ें तो यही, सुन्नत पढ़ें तो यही। और जब दिन में 5 बार कई नफिल, कई सुन्नतें, कई फर्ज, सीधी राह चला तो क्या कोई बादशाह भी उससे बार बार मांगा जाए तो रद्द नहीं करता? तो ये रब्बुल आलमीन है, क्या वो रद्द कर देगा? अल्लाह अकबर। अंदाजा तो फरमाए अल्लाह ताला ने खुद दुआ कैसी सिखा दी कि बंदो मेरी बारगाह में आकर के मांगो तो सही, फिर देखो मैं सीधी राह चलाता हूँ कि नहीं। तो क्यों कहते हैं कि चल नहीं सकते? चल सकते, जरा आके रब से मांगो, आ जाओ नमाज पढ़ने। सुबह फजर शुरू कर दो और फजर में 4 ही रकातें हैं, लेकिन उसमें अलहम्द कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार पढ़ेंगे कि नहीं? और अलहम्द में एहदिन सिरातल मुस्तकीम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? और एहदिन सिरातल मुस्तकीम ये सवाल किससे हो रहा है? खुद रब सिखा रहा है कि मांग एहदिन सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे रब मुझे सीधी राह चला, मुझे सीधी राह चला। अच्छा, सुन्नत में 2 बार, फर्ज में 2 बार, फिर आखिर में कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना, मौला दुआ तो मांग लिए, कबूल करना। अब बताइए ये बंदा इस तरह रब की बारगाह में जाके दुआ मांगे, एक न एक दिन कबूल होगी या नहीं होगी? बेशक कबूल होगी। सीधी राह पे चलेगा, सीधा जन्नत में, सीधा जन्नत में। महबूब सुभानी आज भी गौसे आजम हैं, मदद फरमा रहे हैं, सब पे नजर है, सब पे करम है, बचे हुए हैं। ये सदका वलियों का है और ये करम मुस्तफा का है और ये अल्लाह तबारक व तआला की दुआ है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के नक्श कदम पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, मजलिसें भी करें और उनके फरामीन पर और उनकी मुक़द्दस जिंदगी को नमूना बना के और उस पर अमल करें तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। और महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, शहबाज़े लामकानी, आप गौसे आजम, माना अभी बता चुका मैं, यानी सबसे बड़े गौस, सबसे, और गौस का माना क्या है? मददगार, सबसे बड़े मददगार। तो अब मैं आपसे आखिरी बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ हमारी हर हाजत, जरूरत, मुश्किल, उसमें हम उनसे मदद तलब करते हैं, तो आज से हम ये याद कर लें कि आज के बाद हम सारी चीजों पे मदद तलब करेंगे, उसके साथ साथ इस अमर पर भी मदद तलब करेंगे कि महबूब सुभानी जरा मेरी मदद फरमा दे कि मैं दीनदार बन जाऊं। अच्छा बताइए, अगर हम ये दुआ करेंगे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है बाकी सारी हाजतों को पूरा करने से पहले महबूब सुभानी हमारी इस हाजत को पाले, क्योंकि ये उनकी पसंद है, ये उनकी पसंद है। और ऐसी मदद आएगी इंशाअल्लाह, चंद दिनों में हम दीनदार बन जाएं, और दीनदार बन गए तो जच जाएंगे, और जच गए तो बच जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका या नबी।
भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, जगमगा उठा जमाना, उरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका। वास्ता सब अंबिया का, वास्ता सब औलिया का, वास्ता गौसुल वरा का, वास्ता ख्वाजा पिया का, वास्ता अहमद रजा का, वास्ता मुफ्ती कच्छ का, गम न हो रोजे जजा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह महफिल ग्यारह में यकीन जिक्र व अज़कार ने वो से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिक्र समात फरमाया सी, इनके बारगाह है वसीयत जी में जरा पेश करूँ। या अल्लाह कबूल फरमा, या अल्लाह असांजी हाज़री के कबूल फरमा, असांजे जरा जी बीमार ते की शिफाई कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह जी पण बेरोज़गार ते के रिज़्क़ अता कर, अने जी पण मोमिन ऐं ते के इत्तफ़ाक़ ने मोहब्बत नसीब कर। या अल्लाह असांखे तरक्की अने उरूज़ अता कर। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, किबला दी मददे, काबाए ईमा मददे। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व अफ़विज़ अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिही।